हाय एवरीवन, तो वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो टी एस अग्रवाल सर के जितने भी बुक्स के सॉल्यूशंस हैं और यू कैन से जितने भी चैप्टर्स हैं, पहले वाले चैप्टर 1, 2, 3, उन सब के सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कराए हुए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर्स वाइज सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस है वो बेस्ड है रेशियोज वाले कंसेप्ट के ऊपर। तो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हम लोग रेशो के बारे में। रेशो कैलकुलेट कैसे करना है। नंबर 1, सबसे पहले एक तो अगर क्वेश्चन में आपसे सैक्रिफाइसिंग रेशो पूछेगा तो उसका फार्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। सिंपल बोलूँ, सैक्रिफाइसिंग रेशो बोले या सैक्रिफाइसिंग शेयर बोले तो आपको रेशो बोलेगा तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग शेयर बोलेगा तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। रेशो और शेयर में डिफरेंस क्या होता है एग्जैक्टली बोलूँ तो रेशो को ना इस तरीके से लिखा जाता है 1:1:1, 2:3:1, इस तरीके से। बट जब मैं शेयर बोलूँगा तो 1/3, 1/3, 1/3। अगर मान लीजिए 2:3 है तो 2/5 एंड 3/5। ये पार्टनर का शेयर हो गया, इंडिविजुअल पार्टनर्स का शेयर। लेकिन रेशो तो रेशो के फॉर्म में लिखा जाता है, बस यही छोटा सा डिफरेंस होता है। अदरवाइज ये दोनों चीज़ें होती सेम है। ओके, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू और सैक्रिफाइसिंग शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। लेकिन गेनिंग रेशो पूछेगा तो गेनिंग रेशो इक्वल्स टू होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड, यानी कि न्यू माइनस ओल्ड होता है। और अगर न्यू रेशो पूछेगा तो ओल्ड में गेनिंग प्लस कर दीजिए, कहाँ से आया। अगर न्यू चाहिए तो ये ओल्ड वाले को इधर रख दिया हमने तो गेनिंग प्लस ओल्ड बन गया, तो दैट इज कॉल्ड न्यू रेशो इक्वल्स टू ओल्ड प्लस गेनिंग रेशो। और सैक्रिफाइसिंग से अगर न्यू निकालना है तो न्यू को हमने लेफ्ट हैंड लेके आ गए और सैक्रिफाइसिंग को राइट हैंड, तो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग, तो इसलिए ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग। सो सिंपल। तो ये 3 टाइप के फार्मूले होते हैं और इकन से 3 रेशोज होते हैं। इसी के ऊपर बेस्ड है अपना ये सारा का सारा क्वेश्चन। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है जितेन एंड राजीव आर पार्टनर शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट विक्रम को इसने एडमिट करा है एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर्स। तो 1/5 शेयर्स के लिए इसने एडमिट करा है। अच्छा, इसके अलावा एक और भी चीज़ मैं आपको बता दूं, जितना भी ये रेशो होगा ना, तो रेशो के जो क्वेश्चंस है ना वो बेसिकली 3 कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। कौन कौन से, तो एक सेकेंड में मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ वो भी। हाँ जी, यहाँ पे आ जाइए। देखिए, जितने भी रेशो के क्वेश्चन है ना, एडमिशन वाले में सबसे ज़्यादा रेशो वाले क्वेश्चंस है, यानी रेशो वाले जो कंसेप्ट है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो है ना भी तो अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चन, 18 to 20 क्वेश्चन है इस चैप्टर में। तो जितने भी क्वेश्चन है देखिए, सारे क्वेश्चन ये इन 3 टाइप के ऊपर बेस्ड है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 वाले में क्या होता है ना, आपको ओल्ड रेशो दे देता है वो, और नया पार्टनर एडमिट होएगा तो या तो वो बोलेगा, क्या बोलेगा कि न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है और उसने क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है एक सर्टेन रेशो में, या फिर फ्यूचर रेशो दे देगा, या फिर रिटेन करा है वो दे देगा। टाइप 2 वाले क्वेश्चन में क्या होता है ना, उसके अंदर आपको इक्वल रेशोज के अंदर क्या करता है, सैक्रिफाइसिंग वगैरह देता है। और टाइप 3 वाले में वो सिंपल बोलता है व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर्स इन पर्टिकुलर फ्रैक्शंस। और एकदम और आसान भाषा में बोले तो ये देखिए, ये 3 टाइप के सवाल होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 क्वेश्चन। टाइप 1 क्वेश्चन में क्या होगा ना, ओल्ड रेशो दे देगा और नया पार्टनर एडमिट करेगा और बोल देगा उसका कि 1/4 के लिए आया या 1/5 के लिए, बस ये तो। या फिर ओल्ड रेशो दे दिया है और न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है परसेंटेज में 10% के लिए। ओके, या फिर इस तरीके से देगा कि ABC पार्टनर्स है, C एडमिट हुआ है 1/4 के लिए और फ्यूचर का रेशो दिया हुआ है 2:1, इस तरीके से। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ना वो सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है। इन सभी में आपको क्या करना पड़ता है, टोटल शेयर लेट करना होता है 1 और फिर रिमेनिंग निकालते हैं और फिर उस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर टाइप 2 वाला जो होगा वो क्या होगा, फ्रॉम लिखा हो जाता है। फ्रॉम वर्ड क्या लिखा रहेगा, फ्रॉम। लाइक ओल्ड रेशो दे देगा, न्यू पार्टनर आया अशोक 3/4 के लिए और जिसमें से वो टेक कर रहा है 2/7 फ्रॉम रवि एंड 1/7 फ्रॉम मुकेश। तो जब फ्रॉम बोलता है ना तो सब्सट्रैक्शन होता है, इंग्लिश में फ्रॉम का मतलब सब्सट्रैक्शन होता है, तो माइनस माइनस करके सॉल्यूशंस करना होता है। अभी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है, ओल्ड रेशो दे दिया इसने, न्यू पार्टनर आया है और ये बोलेगा न्यू पार्टनर जो 1/5 शेयर है ना ऑफ हिज शेयर, किससे, आर से, एंड एस गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर्स टू न्यू पार्टनर। या ये ऐसे बोलेगा न्यू पार्टनर ने एक सर्टेन हिस्सा ऑफ हिज शेयर यानी ऑफ ओल्ड पार्टनर हिज शेयर लिया है, एक्वायर करा है, किससे, दोनों अलग अलग से। तो जो ये ओल्ड है आर से एक्वायर करा है 1/5 ऑफ आर का शेयर और 1/4 ये 1/4 ऑफ आर शेयर एंड 1/5 ऑफ एस शेयर न्यू पार्टनर एक्वायर करेगा या ओल्ड पार्टनर न्यू को देगा अपने हिस्से का। तो इसमें ऑफ हिज का मतलब होता है मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जाके इंटू करते हैं। ओके, ये एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट है।
बाकी ये डिटेल वीडियो में आपको मैं ये कवर कराता हूँ, तो डिटेल वीडियो, कंसेप्चुअल वीडियो आप देख सकते हैं, राइट। तो अब आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 1/5 शेयर्स के लिए न्यू पार्टनर्स आए, तो इसमें आपको टोटल लेट करके सॉल्व करना है। ओके, तो हम लोग सॉल्यूशंस कैसे करेंगे, तो ये यहाँ पे सॉल्यूशंस करेंगे। सबसे पहले आप लोग लिख लो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले तो ओल्ड रेशो लिख लेना। ओल्ड जितेन एंड राजीव है, तो ओल्ड रेशो बिटवीन जितेन एंड राजीव कितने कितने दिए हुए सर? 3:2 दिया हुआ, बराबर 3:2। न्यू पार्टनर कौन एडमिट हुआ है सर? न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है कौन? विक्रम, 1/5 के लिए। तो विक्रम एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, और कुछ भी नहीं बोला है उसने। विक्रम एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर्स, ओके, और कुछ भी नहीं बोला हुआ है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, करेंगे लेट टोटल शेयर B1 और फिर निकालेंगे रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर इक्वल्स टू 1 माइनस 1/5। भैया टोटल 1 है, एक चपाती, इसमें से न्यू पार्टनर को पहले दे देना है 1/5, तो उसको देने के बाद जो बचेगा आप एलसीएम वगैरह करके भी निकाल सकते हो, बाकी वैसे 4/5 आएगा डायरेक्टली। तो 4/5 हिस्सा जो है रिमेनिंग बचा हुआ है 4/5। अब अपने को क्या करना है, सीधा सीधा न्यू शेयर निकालना है। तो न्यू शेयर ऑफ किसका किसका? दो पार्टनर थे कौन? जितेन एंड राजीव। जितेन राजीव, तो इसका न्यू शेयर निकालना है। तो न्यू शेयर हो जाएगा कितना? जो ये 4/5 आया है वो, और इसमें आपको इंटू कर देना है इसका ओल्ड वाला शेयर। ओल्ड वाला शेयर कितना है? 3:2, तो 3/5 एंड 2/5। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा 25, 12, 25 और 8। और अब जो नया वाला आया ना विक्रम, तो उसका भी इसको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए देखिए, ये आया है कितने? 1/5 के लिए आया ना, 1/5 शेयर्स के लिए, तो इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे तभी जाके न्यू रेशो आएगा। तो ये 1/5 के लिए आया है, तो 5/5 इससे इंटू कर देंगे, तभी जाके ये 5/125 आएगा, तब जाके अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगा। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करेंगे तभी न्यू प्रॉफिट शेयर कितना आ गया? 12:8:5। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तभी हम डिनोमिनेटर को हटा देते हैं कैंसिल करके, तो 12:8:5। क्वेश्चन में क्या पूछा था? ये कह रहा था डिटरमाइन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आफ्टर एडमिशन ऑफ विक्रम। तो ये आपका आ गया 12:8:5। तो ये है आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके, NPSR। तो ये आपका न्यू आ गया क्वेश्चन नंबर 1। फिर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है क्या? गिरिजा, यतिन एंड जुबिन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। फिर आगे कह रहा दे एडमिट सुरेश इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट्स। आगे कह रहा है क्या? डिटरमाइन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इसमें भी सेम ऊपर वाले तरह कर रहे हैं, क्योंकि न्यू रेशो आया, न्यू पार्टनर आया 1/5 के लिए, तो टोटल लेट करेंगे शेयर 1, फिर रिमेनिंग करेंगे 1 माइनस 1/5, तो 4/5 आएगा, और 4/5 आएगा, इसमें 3 पार्टनर दिए और कुछ नहीं है, तो तीनों का इंटू कर देंगे तो न्यू शेयर आ जाएगा। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। आंसर ऑफ 2, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले ओल्ड रेशो बिटवीन, शॉर्ट में नाम लिख दें, गिरिजा, यतिन एंड जुबिन। सर पूरा लिख लो, गिरिजा, यतिन एंड जुबिन। कितना है? 5:3:2। ठीक है, 5:3:2। न्यू पार्टनर आया कौन? सुरेश, 1/5 के लिए, तो हमने लिख लिया सुरेश एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। तो हमें लेट करना है यहाँ पे, लेट टोटल शेयर B1, फिर निकालेंगे रिमेनिंग शेयर इक्वल्स टू 1 माइनस 1/5, तो 4/5 आ गया। अब हम निकालेंगे न्यू शेयर, न्यू शेयर ऑफ किसका किसका? तो तीनों पार्टनर का निकाल दीजिए, चारों पार्टनर, 4 हो गए,
ग्रीजा, यतिन एंड जुबिन। तो मेनली तो ओल्ड वाले का निकालना है, ग्रीजा, यतिन, जुबिन एंड कौन था, सुरेश था। सुरेश का भी लिखना है। सुरेश का क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो न्यू पार्टनर है उसका डिनोमिनेटर सेम करना है। तो पहले तो लिख लीजिए ये जो 4/5 आया है ना, जो रिमेनिंग शेयर है उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है ओल्ड वाले से। तो जितना भी ओल्ड था 5/10, 3/10 और 2/10, और ये तो 1/5 के लिए आया है, तो डिनोमिनेटर को अपने को सेम करना है, इसलिए 2/2 से कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब 5 × 3 करेंगे 50, सॉरी 5 × 10 करेंगे 50 होएगा ना, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एक बार ऊपर मल्टीप्लाई एक बार नीचे मल्टीप्लाई, तो ये 10/50, तो ये आ गया 20/50, 12/50 एंड 8/50। तो इसलिए हैंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल्स टू कितना आ गया, 20/12/8/10। अब ये और इसको आप कैंसिल कर सकते हो, 2 से कैंसिल करोगे 10/6/4/5, तो ये आपका आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आप आंसर यहाँ से मैच करा सकते हो, 10/6/4/5। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बेसिकली सॉल्यूशंस करना है। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ रहा होगा। ये दीज आर ऑल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन टाइप 1। टाइप 1 का मतलब टाइप 1 में हमें लेट करना होता है। अभी 2 टाइप और आएगा, फ्रॉम वाला आएगा तो वहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है, फिर ये न्यू शेयर निकाला और फिर ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशंस आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:5। ये ओल्ड रेशियो हो गया। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर फॉर 1/6 शेयर्स इन प्रॉफिट। ही टेक्स दिस शेयर्स एज 1/2 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। ओहो हो, यही है टाइप 2। टाइप 2 में इसने फ्रॉम वर्ड बोला है, फ्रॉम वर्ड ध्यान से देखना, फ्रॉम ए फ्रॉम बी। सम शेयर्स जो है ए से लिया, सम शेयर बी से लिया। तो जितना भी इसने लिया है ना 124 और 1/8, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे ना तो वही जाके 1/6 होता है। तो ये अलग से 1/6 और अलग से ये मत कर देना, ये 1/6 को ही 1/24 1/8 इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये दोनों मिला के 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो है 7:5 का और ए और बी है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3rd। आंसर ऑफ 3rd सबसे पहले लिख लेंगे ओल्ड रेशियो बिटवीन ए एंड बी। तो कितना था 7:5। एडमिशन हुआ किसका, सी एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। और ये जो 1/6 शेयर्स है ना, इसने इसे एक्वायर करा है 1/6। जब आप 1/24 एंड 1/8 ये एक्वायर करा है किस किस से, 1/8 करा है ए से, और सॉरी 1/24 करा है ए से और 1/8 करा है बी से। फ्रॉम वर्ड लिखा हुआ है, फ्रॉम ध्यान देना, ये फ्रॉम वर्ड लिखा हुआ है। तो फ्रॉम लिखा हुआ है इसलिए हम यहाँ पे न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, न्यू शेयर। और एक चीज़ ध्यान रख लेना, ये 1/24 प्लस 1/8 जब आप ये करोगे ना तो 1 + 2 सॉरी 8 3 ज़ा तो 4/24, तो ये 1/6 ये एक ही आता है, तो ये अलग से नहीं है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। ये 1/6 है ना, ये 1/6 जो है ये यही 1/6 है, ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपने आप ये 1/6 आता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। तो इसमें से मतलब कुछ हिस्सा ए से और कुछ हिस्सा बी से उसने एक्वायर करा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू शेयर ऑफ। अब न्यू शेयर निकालें, इसमें लेट नहीं करेंगे, ये टाइप 2 वाला है। सर दिस इज टाइप 2 सवाल। टाइप 2 वाले में क्या होता है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 2 सारे क्वेश्चन बस इन्हीं 3 टाइप के ऊपर बेस्ड है, टोटल 20 के 20। ये समझ में आ गया ना, तो आपको कभी भी रेशो में दिक्कत आएगी नहीं। टाइप 1 वाले में सब में लेट करना होता है, ओल्ड रेशो दे देता है और न्यू आता है बस उसका शेयर दे देता है। और टाइप 2 में फ्रॉम वर्ड लिखता है, और टाइप 3 वाला जब हम आएंगे ना तो ऑफ हिज बोलेगा वो। ठीक है, तो न्यू शेयर कैसे कैसे निकालेंगे, ए का, बी का और सी का। ए का, बी का और सी तो आया ही एडमिशन के लिए। तो इस बार जो है ना न्यू शेयर जो निकालेंगे हम लोग सीधा सीधा कैसे निकालेंगे, ये इसका जो ओल्ड शेयर है, ओल्ड कितना है 7/12 एंड 5/12। फ्रॉम वर्ड बोला है तो हम माइनस कर लेंगे, इसने 124 और इसने 1/8 सेक्रीफाइस करके दे दिया है किसको, सी को। तो सी ने एक्वायर करा है कितना, ये 1/12 नहीं है 24 है, 1/24 और 1/8, तो सीधा सीधा हमने माइनस कर देना है। तो एलसीएम लिया 24, एलसीएम लिया है 24। ठीक है, तो 12 से 12 2 तो 14 - 3 तो ये 1।
और यहाँ पे आएगा 12 टू ज़ा तो 10 माइनस 8 3 ज़ा तो 3। तो ये आ गया आपका 13/24 और 7/24। और इसका जो था ये 1/6 था, ठीक है। ये 1/6 आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 1/24 प्लस 1/8, ये जो दोनों से एक्वायर करा है इसे ही हम 1/6 बोलेंगे। और जब इसको खुद से इंटू कर लेंगे 4/4 तो ये आपका आ जाएगा 4/24। तो हैंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बराबर 13:7:4। ठीक है, 13:7:4 ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया। आप यहाँ पे आंसर मैच करा सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, थर्ड वाला, ये आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम आए तो थर्ड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे सॉल्यूशंस इस तरीके से करना है। पहले ओल्ड रेशो लिखा क्वेश्चन थर्ड में, फिर ये सी एडमिट हुआ है 1/6 के लिए, तो 1/6 उसने फ्रॉम ए से और बी से कुछ कुछ एक्वायर करा है। फ्रॉम ए 1/24, फ्रॉम बी 1/8, ये 1/8 और ये दोनों ऐड करेंगे वही 1/6 है। तो हमने न्यू शेयर लिख दिया, सीधा सीधा यहाँ माइनस कर लेना है। जो ओल्ड है ना ए और बी का, भैया पुराने में से ए ने कुछ हिस्सा दे दिया आपने सी को, नए पार्टनर को, तो सीधा सीधा माइनस कर दीजिए। तो ये बचा हुआ ए का और बी का है, और सी का ऑलरेडी 1/6 था, तो इंटू 4/4 करेंगे सो दैट डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो रेशो आ गया 13:7:4। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है XYZ वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2:1। ये है इसका ओल्ड रेशो। फिर कह रहा है दे एडमिटेड ए एज अ पार्टनर फॉर 1/8 शेयर्स इन प्रॉफिट्स विच ही टुक 116 फ्रॉम वाई एंड 116 फ्रॉम जेड। तो इस बार ये 1/8 जो है ना, जब 116 प्लस 116 करेंगे तो यही जाके 1/8 हो जाएगा। तो ये भी टाइप 2 है, जस्ट लाइक थर्ड वाले क्वेश्चन की तरह। तो आज जी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट क्विकली। तो थर्ड वाला जैसे क्वेश्चन एकदम सेम, इसमें ना उसने ए बी की जगह XYZ 3 पार्टनर बोल दिया हुआ है XYZ। तो मैंने क्या किया, इसको पूरा का पूरा कॉपी करा। देखो जी अभी निकाल देंगे। सर कॉपी करोगे क्या? चलो लिख के दिखा देते हैं, लिख के दिखा देते हैं। ये लो, सबसे पहले आप लोग लिख लो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नहीं आया समझ में, थर्ड वाला नहीं आया, दोबारा से फोर्थ वाला समझाने की कोशिश करेंगे, एकदम सेम है हूबहू। सबसे पहले तो ओल्ड रेशो लिख लीजिए। ओल्ड रेशो बिटवीन एक्स एंड वाई कितना है सर? एक्स एंड वाई में दिया हुआ है एक्स एंड वाई एंड जेड। अच्छा तीन है कोई बात नहीं, 4 पार्ट में एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स वाई एंड जेड 3:2:1, ये 3:1 है, ठीक है। अब एडमिशन हुआ है ए का, ए एडमिटेड, ए इज एडमिटेड फॉर कितने शेयर्स? 1/8 शेयर्स था ना, हाँ जी 1/8 शेयर्स के लिए एडमिट हुआ है ए। लेकिन ये 1/8 जो है ना, 1/8 शेयर्स, ये 1/8 शेयर्स एक्वायर करा है इसने किस किस से? सिर्फ 2 से करा है एक्वायर, कोई दिक्कत नहीं है सर, 2 से करा है। किस किस से? एक्स से और वाई से, यही है ना, एक्स और वाई से, ये ना? नहीं सर, वाई और जेड से एक्वायर करा है। ओके, इसको ध्यान से कर लीजिएगा, ये वाई से और जेड से एक्वायर करा है। वाई और जेड, फ्रॉम वाई और जेड से एक्वायर कर रहा है, वाई से और जेड से। कितना कितना? तो ये कर रहा है कितना, 1/16 एंड 1/16 शेयर एक्वायर कर रहा है, 1/16 1/16। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा लिखेंगे न्यू शेयर ऑफ, सभी पार्टनर का न्यू शेयर निकाल दीजिए। किसका किसका? एक्स का, वाई का, जेड का और ई का, चारों पार्टनर का न्यू शेयर। कैसे सर? तो ओल्ड कितना है इसका सर? 3/6, 2/6 और 1/6, ये 2/6। और इसका तो ऑलरेडी 1/8 आया है, ठीक है ना। ये 1/8 कैसे आया है? तो सर इसने 1/16 प्लस 1/16 एक्वायर करा है, तो ये अपने आप 1/8 आ जाएगा। इंटू इसमें, सॉरी इंटू कह रहा हूँ, माइनस क्या करना है, क्योंकि एक्स ने और कुछ भी नहीं दिया, वाई और जेड ने दिया है, तो इसका तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0। ना तो कुछ दिया ना तो कुछ लिया, तो ये तो यही रहेगा 3/6। लेकिन वाई और जेड ने 1/16 किसको? इन फेवर ऑफ ए को दे दिया है, या ए ने इन दोनों से ले लिया, एक्वायर कर लिया। तो इन दोनों का एलसीएम लेके अपने को निकालना पड़ेगा। 16 है और ये 6 ही था ना, हाँ जी 6 ही था और ये 16 ही है, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा ज़रा बताइए? 6 और 8 का, 6 और 16 का, 6 और 16 का 3 8, फिर 2 से 3 4, 2 आएगा 2 3, तो आएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा
6 6 और 6 जा 36 आएगा। नहीं 36 कैसे आएगा, 3 2 जा 6 6 और 8 जा 48 48 आएगा एलसीएम 48। ओके 48 तो 6 7 जा 42 6 8 जा 48 होता है, तो 8 2 जा 16 माइनस 16 3 जा तो 3 और 8 माइनस 16 1 जा, तो ये आपका आ गया कितना 13/48, ये आ गया 7/48। और हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, तो हमने ये अलग से खुद से ये मल्टीप्लाई किया, याद रखिएगा फॉर द पर्पज़ ऑफ डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए। तो 6 से करेंगे 6 8 जा 8 जा 8 6 जा और 6 जा, तो ये आपका आ जाएगा 6/48 और ये आएगा 8 3 24/48। ठीक है, तो जो न्यू रेशियो है वो 24 13 5 6 24 13 5 6, ये 5 आया क्या, हाँ 13 5 6 5 कैसे आ गया, रुको 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 8 6 8 जा -7 7 ही तो है, 10 नहीं वेट ये 5 है ना, 5 2 बाय, हाँ ठीक है ना 2 1/6 है, तो ओल्ड माइनस 16, ठीक तो किया है हमने, क्या किया है 116 फ्रॉम y एंड 116 फ्रॉम z, 1/6 माइनस ये यहाँ पे कहाँ पे गड़बड़ हो गया है, हाँ जी 6 7 6 8 जा 48, तो 8 -1 7, वेट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ जी तो ये सही है ना, ये यहाँ पे ये 3 होना है ना, 3 8 - 3 राइट, तो दिस विल बिकम 5, ये 7 आ गया था ना गलती से, हाँ जी तो ये 5, तो ये आ गया। आपको टोटल 48 भी होना चाहिए, जब आप टोटल करोगे तो 48 भी होएगा, तो हेंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल्स टू 24/13/5/6, तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये था सॉल्यूशंस 4 का, राइट। सबसे पहले ओल्ड रेशो 1/8 के लिए न्यू आया पार्टनर, इसने 1/6 1/16 1/16 वाई और जेड से एक्वायर करा, तो सीधा सीधा यहाँ पे माइनस कर दिया, एक्स ने ना तो कुछ दिया है ना तो कुछ लिया है, और ए का इन दोनों को ऐड करेंगे वही 1/8 होता है जो ये 1/8 लिया था, और 1/8 को 6/6 8/8 इससे इंटू करेंगे सो दैट डिनोमिनेटर सेम आ जाए, तो हम रेशो के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, राइट। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्या क्वेश्चन 5 भी करना चाहते हैं? हाँ सर, क्वेश्चन 5 आ जाइए। क्वेश्चन 5 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये 2016 के कंपार्टमेंट के एग्जाम में आया हुआ। तो क्वेश्चन 5 कह रहा है क्या, भारतीय आस्था वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2, ये ओल्ड रेशियो हो गया। दे एडमिट दिनकर एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारतीय आस्था। अब देखिए ये जो 1/5 है ना, उसे इक्वली एक्वायर कर रहा है किससे, भारतीय और आस्था से। सेम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, टाइप 2 वाला, बट इक्वली का मतलब यहाँ पे ध्यान देना 1/5 को 1/2 एंड 1/5 को 1/2 हाफ, यानी कि 1/10 एंड 1/10, भारतीय से 1/10 और आस्था से 1/10 एक्वायर कर रही है, तो सीधा सीधा हमें माइनस करना है। हाँ, इक्वली का मतलब ये होता है। तो इस वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कैसे करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं। तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले लिख लीजिए ओल्ड रेशो बिटवीन कौन कौन है, तो एक है भारतीय और आस्था, भारतीय एंड आस्था, तो कितना था रेशो, ओल्ड था 3:2, ओके 3:2। न्यू पार्टनर कौन आया है, न्यू पार्टनर का नाम है दिनकर, और 1/5 के लिए आया दिनकर इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, सॉरी 1/5 शेयर, 1/4 नहीं है 1/5 शेयर्स के लिए आया दिनकर। और ये कह रहा है ये जो 1/5 है ना, 1/5 ये दिनकर एक्वायर कर रहा है किस से, भारती से और आस्था से, ओके। लेकिन ये यहाँ पे फ्रॉम वर्ड लिख लिया, एक्वायर फ्रॉम, ठीक है जी, फ्रॉम, तो 1/5 को इक्वली एक्वायर कर रहा है, तो इक्वली का मतलब इक्वली फ्रॉम इक्वली एक्वायर कर रहा है, इक्वली का मतलब 1:1 होता है, तो 1:1 मतलब 1/2, तो 1/10 एंड 1/10 आ गया है, ठीक है। अब बन गया ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा न्यू शेयर निकाल लेंगे। अच्छा ये बात है, न्यू शेयर ऑफ किसका, आप निकालोगे न्यू शेयर ऑफ भारती का
आस्था का, आस्था, और साथ साथ में, हाँ जी आस्था, आस्था कहाँ है, आस्था, हाँ, और साथ में आपका दिनकर का। तो कैसे कैसे निकालेंगे, तो 3/5 2/5, इसका ओल्ड जो रेशो दिया हुआ था या यू कैन से ओल्ड शेयर था, उसमें से 1/10 हमने लेस कर देना है क्योंकि 1/10 एक्वायर कर रहा है। और ये आप 1/10 प्लस 1/10 करोगे ना तो अपने आप ये 1/5 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए। तो डिनोमिनेटर कितना आएगा 50, तो 5 10 ज़ा 50, तो 10 5 3 ज़ा सॉरी 5 10 ज़ा, तो ये आएगा 3 × 30, 10 5 ज़ा तो 5 25 50, और 5 10 ज़ा तो 10 2 ज़ा 20, और 10 5 ज़ा तो 5, 15/20, और 10/10, तो ये आ गया 10/20, सॉरी ये दोनों में डिनोमिनेटर में 50 आएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना कितना आ गया, किसके किसके बीच में, बिटवीन भारतीय आस्था एंड 25 15 और 10। यू कैन ऑल्सो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, तो 5:3:2। ये आ गया आपका सॉल्यूशंस। इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। फिफ्थ का पहले हमने अलग अलग लिख दिया कि कितने कितने उसने एक्वायर करा है, और फिर हमने न्यू शेयर निकाल दिया तीनों का, और यही न्यू रेशो हो गया। तो इन सारे सवालों में 1 से लेके 5th वाले क्वेश्चन में सभी में न्यू रेशो पूछा था। यहाँ पे ये सॉल्यूशन से आप मैच करा सकते हो। तो इस तरीके से आपको रेशो वाले क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जिन लोग का एग्जाम है, जिन लोग का यूनिट टेस्ट है, या फिर जिन लोग का प्री बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबको मेरा ऑल द बेस्ट है। बाकी इन सब का आंसर शीट चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, पीडीएफ नहीं हो पाता है, ये चीज़ पहले बता रहा हूँ, कई बच्चे पीडीएफ मांगने लगते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ से, मैं इतने सारे मेहनत करके ये चीज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो जो चीज़ें अवेलेबल है उसका आप बेनिफिट उठाइए। बाकी कंसेप्चुअल वीडियो के लिए आप रिवीजन वीडियोस भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। इवन मैंने इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन, जो संदीप गर्ग सर के बुक के क्वेश्चन जो है ना बहुत सारे अनसॉल्व वाले, उन सब के सॉल्यूशंस भी मैंने अपलोड करा दिया है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। नहीं मिलेगा डिस्क्रिप्शन में लिंक तो आप प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ से आप सारे सॉल्यूशंस एक्सप्लेन कर दिया मैंने, सॉल्व करा दिया।